अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज मैं आपको इसमें अपनी किताब आधा सच में से एक मज़मून सुना रहा हूँ और ये मज़मून हमने सन 2000 में तहरीर किया था और ये नामवर सफ़रनामा निगार डॉक्टर अब्बास बिरमानी की किताब कैलाश कहानी की तकरीब रूनुमाई में पढ़ा गया था। मुलाहिज़ा कीजिए, अब्बास बिरमानी की कैलाश कहानी। अब्बास बिरमानी ने चंद रोज़ कबल अपनी पहली किताब कैलाश कथा मोहब्बत के साथ मेरी नज़र की तो जी चाहा कि उसे बता दूं कि जब से बाज़ कलमकारों ने सफ़रनामे को सिफरनामा बनाया है, मैंने इस सिनफ़ नसर का मुताला करना ही छोड़ दिया है। तारड़ साहब से माजरत के साथ अब तो सूरत हाल ये भी हो गई है कि अगर कोई कलमकार अपने बाजू पर इमाम जामन बंधवा कर मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान आए तो वापसी पर मुल्तान का सफ़रनामा लिखना ज़रूरी समझता है। 2-4 साल बाद दोबारा जब वो मुल्तान आए तो सफ़रनामे का एक नुस्खा उसके साथ होता है ताकि हमें मालूम हो सके कि अहले मुल्तान कौन हैं, यहाँ के गली कूचे कैसे हैं और यहाँ की सकाफ़त क्या है। गुज़श्ता दिनों एक अदीब ने ऐलान किया कि उसके सफ़रनामों में हसरत गुनाह का ज़िक्र होता है या कसरत गुनाह का। हमने सोचा कि सफ़रनामा पढ़कर मुसाफिर की हसरतों और कसरतों से लुत्फ़अंदोज़ होने का क्या फ़ायदा। मर्द की शान तो यही है कि वह अपने ज़ोरे बाजू पर यकीन रखता है और अपनी दुनिया आप पैदा करता है। अब्बास बिरमानी चूँकि दोस्त है, इसलिए मैंने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उसकी किताब पढ़ डाली। जानता था कि अगर ना पढ़ी तो अगली चंद मुलाकातों के दौरान वो बातों बातों में ये सारी किताब सुना ही देगा। बिरमानी से मेरी पहली मुलाकात गुज़श्ता बरस उन दिनों हुई जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इसके साथ किश्ती के सफ़र पर रवाना होना था। पहली मुलाकात पर ही मालूम हुआ कि बिरमानी चोटी का डॉक्टर है। आज तक हैरत इस बात पर है कि फ़ारूक लगारी के देश से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बिरमानी दोस्तों पर वार क्यों नहीं करता और मोहसन कुशी उसकी सरिश्त में शामिल क्यों नहीं। एक वजह समझ में आती है और वो ये कि बिरमानी तुमनदार नहीं। मैंने कैलाश कथा का मुताला सरसरी अंदाज में शुरू किया, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे किसी किताब का नागुज़ीर हालात में मुताला करते हैं कि अगर ना पढ़ी तो दोस्त नाराज़ हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश कथा ने पहले बाब में ही मेरा दामन थाम लिया। बहुत कम सफ़रनामे ऐसे होते हैं जिनमें मुसाफिर अपने कारी को साथ लेकर चलता है। उन्हीं चंद सफ़रनामों में से कैलाश कथा एक है। मेरे लिए इस सफ़रनामे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब्बास ने इसे सिर्फ सफ़र की कहानी और मंजरनामे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि एक रोशन ख्याल लिखारी की हैसियत से उसने हर मकाम पर सियासी व समाजी शऊर का दामन थामे रखा। सफ़र के आगाज़ से इख्तिताम तक वो जहाँ भी गया, रोशन ख्याली का दिया उसके हाथों में मौजूद था। वो इस बात पर हैरान रहा कि बहुत से खित्तों में सूरज निकलने के बावजूद अंधेरा ख़त्म क्यों नहीं होता। जब मैंने कैलाश कथा पढ़ना शुरू की तो मैं उसे महज एक फटीक समझ रहा था, लेकिन अच्छी किताब की खूबी ये होती है कि जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको मलाल होता है कि ये किताब इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गई। कैलाश कथा के साथ भी यही हुआ। किताब ख़त्म हुई तो मुझे शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि अब्बास बिरमानी ने इस कथा को बहुत जल्द समेट लिया। अब्बास बिरमानी के सफ़रनामे की खूबी ये है कि वो सफ़र की दास्तान बयान करते हुए बहुत सी अनकही कहानियाँ भी बयान कर देता है।
وہ نام نہاد مسلمانوں کے چہروں سے نقاب الٹتا ہے۔ اسے افسوس ہوتا ہے کہ علماء سو محض اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک دوسرے کے قتل کا فتویٰ کیوں جاری کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیسے کافرستان کے مولوی ثواب کمانے کے لیے کیلاش لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ ہر جگہ لوگوں کا استحصال ہوتا ہے۔ سفر کے دوران اسے مسلسل اپنی دھرتی یاد آتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہے۔ مسلسل ایک فلیش بیک کی کیفیت اس کی کتھا میں حسن بھرتی ہے۔ حاضرین محترم، اس سفر نامے کے مطالعے کے بعد میرے روشن خیال دوستوں میں ایک اور دوست کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سفر نامہ پڑھ کر کچھ اس لیے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ عباس برمانی میری طرح سوچتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جنہیں میں آج تک سوچتا رہا مگر کہہ نہیں سکا، عباس برمانی نے کہہ دی ہیں۔ سفر نامہ عباس برمانی نے لکھا، کتھارسس میرا ہو گیا۔ میں کھلے بازوؤں کے ساتھ برمانی کا استقبال کرتا ہوں۔ عباس ایک روشن خیال انسان ہے۔ روشن خیال لوگ اگر جمہوریت کا قتل بھی کر دیں تو ہم جمہوریت پسند ہونے کے باوجود صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ مضمون سنا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ آڈیو کالم اختتام پذیر ہوا۔